ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं शनिदेव साल 2025 में जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं। वर्तमान समय में शनिदेव का गोचर कुंभ राशि में चल रहा है और शनिदेव मार्गी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव अपने 2.5 वर्ष की यात्रा पूर्ण करने के बाद 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे और तुला राशि वालों आपके पंचम स्थान से निकलकर आपके छठे भाव में इनका प्रवेश होगा, यानी कि गोचर कर जाएंगे। लेकिन उससे पहले जब साल 2025 की शुरुआत हो रही है तो आइए जानते हैं कि शनिदेव के प्रभाव के कारण साल की शुरुआत तुला राशि वालों आपके लिए कैसी रहेगी। जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में कौन सी घटनाएं घटित होंगी, साथ ही बताएंगे कि वह कौन से 5 संकेत हैं। यदि आपको जाने अनजाने मिल रहे हैं तो आपको सावधान होना चाहिए और उसके लिए आपको उपाय भी करना चाहिए। उपाय के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए तुला राशि वालों, अब इस वीडियो को आपको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। शनि की जब हम बात करते हैं तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप ही शनिदेव फल प्रदान करते हैं। हालांकि अगर वर्तमान समय की स्थितियों को देखा जाए तो जनवरी 2025 से लेकर मार्च 2025 तक की जो स्थितियां होंगी वह आपके जीवन में आप देख पाएंगे कि काफी ज्यादा सकारात्मक परिस्थितियां आपके जीवन में बनती हुई नजर आएंगी। वर्तमान समय में न तो आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, न तो आप शनि के 7.5 के प्रभाव में है। और अच्छी बात यह रहने वाली है कि शनि आपके लिए जो है ना योग कारक प्लैनेट बनते हैं। ऐसी स्थिति में चतुर्थ स्थान और पंचम स्थान के स्वामी होकर अभी भी शनि आपके पंचम स्थान से गोचर कर रहे हैं। अब आप देख पाएंगे कि जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में आपका कोई भूमि, भवन, वाहन से संबंधित यदि कार्य अटका हुआ था, तुला राशि वालों इस टाइम फ्रेम के दौरान वह कार्य आपके संपन्न होंगे। काफी लंबे समय से यदि आप वाहन के बारे में सोच रहे थे, मकान निर्माण का कार्य सोच रहे थे, तो आपके वह कार्य बनेंगे। संपत्ति का लाभ आपको अवश्य मिलेगा। चल अचल संपत्ति खरीदने के भी योग बन रहे हैं, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति का भी आशीर्वाद आपके साथ में बना हुआ है। इस वजह से कहीं न कहीं से पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी। जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना जो रहेगा आपके जीवन में काफी, मैंने बताया ना कि सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। जैसे कि आपके घर परिवार के सदस्यों के बीच में अच्छे संबंध होना, साथ ही घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होना, साथ ही भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य होंगे। आपके नए मित्र बन सकते हैं, मित्रों के साथ में आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। थोड़ा सा आप अपने आप को अब हल्का फील करेंगे। तुला राशि वालों, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा। जो अभी तक भाग्य, कहीं ना कहीं से भाग्य की कमी आप महसूस कर रहे थे, आपका चाहे वह काम धंधे से रिलेटेड चीजें हो या आप निजी जीवन में देखें, तो अब भाग्य का भी भरपूर सहयोग यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक बात आपके लिए स्पष्ट कर दूं कि यह समय तुला लग्न और तुला राशि वाले जो जातक जातिका इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, होम डेकोरेशन का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, ठेकेदारी का काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट के बिजनेस में है ना, फ्लैट्स वगैरह बेचने खरीदने का काम करते हैं, यह समय आपके लिए उत्तम रहेगा। जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीनों में आपको अप्रत्याशित सफलता मिलने जा रही है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि शनिदेव का जो गोचर जा रहा है पंचम के बाद अब ये छठे स्थान की तरफ जब मूव कर जाएंगे तो आप ये समझ लें कि आपके इनकम में भी अब वृद्धि होने जा रही है। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति ने आपका पैसा उधार लिया था, नहीं दे पा रहा था या नहीं दे रहा था, अब आप देखेंगे कि आपके थोड़े से प्रयास से उस पैसे की प्राप्ति आपके लिए हो जाएगी। हाँ, थोड़ा सा ये ध्यान रखने की आवश्यकता है आपके लिए कि अगर आपकी तुला राशि है तो देखिए दशम स्थान से मंगल जो है ना आपके चतुर्थ स्थान को देख रहे हैं, तो मंगल जो है नीचगत राशि में है। तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा जनवरी तक का टाइम हो सकता है कि लगभग 25 जनवरी तक आपको थोड़ा सा आंतरिक तौर पर थोड़ा आप भयभीत रहें या आपके अंतर मन में किसी बात को लेकर डर हो, लेकिन निगेटिव कुछ नहीं होना है। चीजें आपके लिए बेटर होंगी, बेहतरीन से बेहतरीन होती चली जाएंगी। तो ये बेहतर है, थोड़ा सा भय को अपने मन से निकाल दीजिएगा, ठीक है। बाकी चीजें गोचर के आधार पर अब अगर देखा जाए तो शनि की जो दृष्टि का प्रभाव है, देखिए आपके सप्तम भाव को शनिदेव देख रहे हैं। अभी पिछले समय से अगर देखा जाए, पिछले 5-6 महीनों की बात करें हम 2024 में, ठीक है, तो वहां पर प्रॉब्लम चल रही थी आपको, आपका काम धंधे में प्रॉब्लम चल रही थी, काम धंधा आपका चल नहीं पा रहा था, है ना, कोई दिक्कत आ रही थी या चलते चलते काम बंद हो गया आपका। लेकिन अब जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने आपके लिए बहुत ही शानदार रहेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ रही है। शनिदेव मार्गी हो चुके हैं और ये गोचर में आपके छठे स्थान की तरफ जा रहे हैं। तो आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप अगर बिजनेस कर रहे हैं
नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसमें गति आएगी, बिजनेस व्यापार में आपको सफलता मिलेगी, रुके हुए कार्य आपके बनने लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं से जब तक अभी दृष्टि ये डाल रहे हैं आपके सप्तम स्थान पे, तो थोड़ा सा आपके ना बिजनेस पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस चल रहा है उसमें आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, या आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल कीजिएगा, किसी के साथ में मिलकर मत कीजिएगा, वहां पर नेगेटिविटी ये देंगे। लेकिन अगर इंडिविजुअल कर रहे हैं चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी। साथ ही जीवन साथी के साथ में जो मनमुटाव चल रहे थे या दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना अगर आपको करना पड़ रहा था तो दाम्पत्य जीवन भी अब अच्छा रहेगा, जीवन साथी की हेल्थ भी इंप्रूव होने जा रही है और कहीं ना कहीं से पति पत्नी के बीच में रिलेशन भी अच्छे रहेंगे, तो यहाँ पर चीजें बेहतर है। लेकिन जब शनि की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है तो सिर्फ इतना है कि आप सप्तम भाव से रिलेटेड चीजों को लेकर जो भी निर्णय ले रहे हैं तो जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, सोच विचार कर आप आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। जीवन साथी भी आपको समझेंगे, चीजें आपके लिए मैनेज हो जाएंगी। इसके साथ शनिदेव आपके लाभ स्थान को भी देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो आपका फंसा हुआ रुका हुआ पैसा है तुला राशि वालों आपके लिए मिलता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशली अगर देखा जाए तो ये जो टाइम फ्रेम आपके लिए रहेगा ना 21 जनवरी से लेकर और आप देखेंगे लास्ट फरवरी तक, धन के लिहाज से आपके लिए समय बहुत अच्छा आ रहा है। आपको आकस्मिक धन लाभ होगा, आपके बिजनेस से व्यापार से लाभ होगा, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको मिलेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि देखिए 11th हाउस जो होता है ना ये बड़े भाई बहनों का होता है, तो उनके साथ संबंधों पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही 11th हाउस से हम सोशल सर्कल को भी देखते हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो तुला लग्न या तुला राशि के जातक या जातिका हैं, अगर आप सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं है ना, तो थोड़ा सा अपने वाणी को आप संयमित करके रखिएगा, क्योंकि हो सकता है या आपकी जो वाणी है उसका बहुत ज्यादा प्रभाव आपके जीवन में है ना, लोगों को आप इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि आप कोई बात कहेंगे ना उसको अलग वे में लिया जा सकता है, तोड़ मरोड़ कर और उसको पेश किया जा सकता है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि जो लोग एनजीओ चला रहे हैं उनके लिए अच्छा टाइम फ्रेम शुरू हो रहा है, साथ ही सामाजिक संगठनों के साथ में जुड़ने का आपको अवसर मिलेगा, चीजें आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं नौकरी के लिहाज से भी अब समय आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि यदि आप पहले से गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं, विशेष तौर पर सेना पुलिस आर्मी से रिलेटेड कार्य करते हैं या किसी भी प्रकार के आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन प्रमोशन वगैरह की अगर बात करें हम तो थोड़ा सा भी वेट आपको करना पड़ेगा। जनवरी फरवरी मार्च के महीने में थोड़ा सहूलियत आपको मिलेगी, लेकिन अभी प्रमोशन के लिए थोड़ा ज्यादा ट्राई आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि जब सैटर्न आपके गोचर करते हुए छठे स्थान में आएंगे तब जाके आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट देंगे। तो नौकरी में कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं आने जा रही है। स्पेशली मेडिकल लाइन सेना पुलिस आर्मी में है तो आप प्रमोशन के लिए प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन इसके अतिरिक्त आप किसी भी सेक्टर में है गवर्नमेंट सेक्टर में तो थोड़ा आपको 29 मार्च के बाद ही चीजें ज्यादा बेटर देखने को मिलेंगी। इसके साथ में अगर देखा जाए तो जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए अच्छा टाइम फ्रेम है ना, आप नई नौकरी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास काम धंधा नहीं था तो नया कार्य व्यवसाय आपको कहीं ना कहीं से अवसर मिलेगा, तो ये चीज आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है, हेल्थ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तुला लग्न और तुला राशि है आपकी, आप यदि विदेश जाना चाह रहे हैं तो यह समय बहुत बढ़िया है, विदेशी भूमि से लाभ होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों के लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो इन सेक्टर से आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं, आप देखेंगे कि अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा, यानी कि आगे चल के चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। अगर आप फिक्स डिपॉजिट की तरफ जाना चाहते हो तो भी परिस्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। हालांकि अगर देखा जाए तो शनि की दृष्टि का प्रभाव दशम दृष्टि जो है ना वो आपके सेकंड हाउस पर, तो देखिए पारिवारिक जिम्मेदारियां आपको उठानी पड़ सकती हैं, परिवार के कुटुंब के लोगों का सहयोग भी आपको मिलेगा, उनके साथ में आपके रिलेशन अच्छे होने जा रहे हैं, तो ये चीज आपके लिए अच्छी रहने वाली है। लेकिन आप ये ध्यान देंगे थोड़ा सा तुला राशि वालों, जो हमने 5 संकेतों के बारे में बात किया था कि अगर वो संकेत आपको मिल रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सावधान होना चाहिए। पहला संकेत कि अगर अचानक से आप अपने आप में फील कर रहे हैं कि आपका स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है, आप बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातों पर भयभीत होने लगे हैं या बहुत ज्यादा आप चिंता कर रहे हैं, किसी बात को बहुत ज्यादा आप सोच रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि शनि भले ही आपकी कुंडली में अच्छे हो लेकिन कहीं ना कहीं से आपको नेगेटिव इंपैक्ट दे रहे हैं, और इसका उपाय आपको जल्द से जल्द करना चाहिए ताकि 2025 है वो आपके लिए बेटर जाए। दूसरा संकेत, अगर आपको बाल झड़ने की अचानक से समस्या बढ़ गई, बहुत ज्यादा आपके बाल झड़ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए निगेटिव शनि का ये लक्षण होता है। तीसरा अगर बात करूं तो अचानक से अगर आपका जैसे एज जो है 30+ है तो अचानक से आप देखें कि आपके अगर हड्डियों में तकलीफ शुरू हो गई, घुटनों में तकलीफ शुरू हो गई है या ज्वाइंट पेन शुरू हो गया, तो आपको बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपको सावधानी रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या उपाय करना है आगे हम बताएंगे। 2 लक्षणों के बारे में और आपको बता देते हैं कि यदि अत्यधिक अपने जीवन साथी के साथ में आपकी लड़ाइयां होने लगी हैं या आप अपना गुस्सा जो है तो अपने जीवन साथी पर उतार रहे हैं या किसी स्त्री पर उतार रहे हैं, अगर आप बॉस हैं है ना, तो अगर ऐसा आपके साथ में हो रहा है तो आप सावधान हो जाइए। आने वाले टाइम पे शनिदेव को जो मैंने बताया कि ये आपको रिजल्ट देंगे उसमें भी आपको और ज्यादा परेशानी दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो अंतिम
संकेत मिल रहा है कि आप ये देख रहे हैं कि अचानक से आपके सारे कार्य बनते बनते रुक जा रहे हैं और साथ ही आपका कर्जा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आपके लगातार प्रयास करने के बावजूद भी आप कर्ज से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपको शनि के उपाय जरूर करने चाहिए। अब क्या उपाय करना चाहिए इस पर बात कर लेते हैं। आपको क्या करना है कि जनवरी का जैसी महीना आता है, जो पहला शनिवार आएगा साल 2025 में, जो पहला शनिवार आएगा उस दिन आपको शनि मंदिर जाना है, उनको काले रंग के तिल अर्पित करना है। ठीक है, पहला उपाय ये करना है आपको। दूसरा क्या करना है कि आपको काले कंबल, जितनी आपकी स्वेच्छा हो, कम से कम तुला राशि वालों आपको 3 या 6 कंबल, 3 क्वांटिटी में ले लीजिएगा, या 6 कंबल आपकी स्वेच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, ब्लैक रंग के लेकर और गरीबों को आप बांट दीजिएगा। पूरा वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा, शनिदेव आपको सहयोग करेंगे। और 6 हाउस में शनिदेव आ रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि आप शेयर मार्केट से दूर रहिएगा, किसी भी व्यक्ति को आप ब्याज पर पैसे मत दीजिएगा। इन चीजों में आपको निगेटिविटी देखने को मिलेगी, क्योंकि आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। इसके अतिरिक्त एक और उपाय आपको करना रहेगा, आप काली गाय की थोड़ी सी सेवा आप कर दें। 2 महीने लगातार अगर आप कर देते हैं तो कितना भी निगेटिव शनि होगा, ठीक है, आपका अच्छा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो दी गई